तो आज हम बताने वाले हैं कि अवतल दर्पण में f बराबर r/2 या r बराबर 2f कैसे होता है अवतल दर्पण में। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद हम डिटेल से बताएंगे और फिगर भी बनाएंगे। क्वेश्चन, अवतल दर्पण में f बराबर r/2 या r बराबर 2f सिद्ध करें। चित्र देखिए, ये अवतल दर्पण है और ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और ये ध्रुव के फोकस, मुख्य फोकस, और ये वक्रता केंद्र। इसके लिए हमको कुछ लिखना पड़ेगा। माना कि m डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। ये एक अवतल दर्पण है। हाँ, ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है। जिसमें ए बी क्या है, ए बी आपतित किरण और बी एफ परावर्तित किरण। ये एकदम इम्पोर्टेंट है। परावर्तित किरण है तथा एफ मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। एफ मुख्य फोकस, पी ध्रुव तथा सी वक्रता केंद्र है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से क्या होता है? परावर्तन का नियम कहता है एंगल I बराबर एंगल R। तो एंगल I क्या है? ए बी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ, और एंगल बी सी एफ, बी सी एफ नहीं, सी बी एफ, सॉरी, सी बी एफ हो गया। सी बी एफ, यहाँ बी सी एफ बराबर एंगल बी सी एफ बराबर एंगल बी सी एफ बराबर एंगल सी बी एफ, यानी सी बी एफ। बी सी एफ बराबर एंगल ए बी, ए बी सी, सॉरी ए बी सी, किससे? एकांतर कोण से, ठीक ना? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। जब ए बी सी दोनों समान है तो ये दोनों भी क्या होना चाहिए? समान। इसीलिए एंगल ए बी सी बराबर, सॉरी, इसीलिए
एंगल बी सी एफ बराबर एंगल सी बी एफ जब ये कोण अर्थात ये कोण बराबर है। त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है तो इसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। जब दो कोण बराबर है तो दो भुजा भी क्या होगी? बराबर। इसीलिए क्या होगा? एंगल नहीं होगा। इसीलिए बी एफ बराबर क्या होगा? सी एफ। बी एफ बराबर सी एफ। ये एक हो गया। मान लीजिए समीकरण 1। आगे हम बताते हैं। इसमें भी कुछ लिखना पड़ता है, जैसा कि अभी हम लिख रहे हैं छोटे द्वारक के अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए बिंदु B ध्रुव P के काफी निकट है। काफी जब निकट है, बिंदु B ध्रुव के काफी निकट है, यानी कि बिंदु B जब ध्रुव के काफी निकट है तो यह बन जाता है समबाहु त्रिभुज, यानी कि समबाहु यानी जिसका सभी भुजा बराबर होता है, यानी कि इसीलिए क्या कहेंगे? बी पी बराबर बी एफ बराबर एफ पी। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में क्या था? कि बी एफ बराबर सी एफ था ना, तो बी एफ सी एफ के बराबर है, समीकरण 1 में था। अब हम समीकरण 2 में 1 और 2 से क्या होगा? बी एफ की जगह क्या आ जाएगा? सी एफ, यानी कि सी एफ बराबर एफ पी बराबर बी एफ, यहाँ बी पी, ये सब भुजा क्या हो गया? बराबर। ठीक, यहीं से आपका सॉल्यूशन होता है। ध्यान से देखना है, सी पी की मध्य बिंदु क्या है? एफ। यही तो लिखना है, सी पी के मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु एफ है, इसीलिए क्या होगा? मध्य बिंदु है एकदम बीच में, तो क्या होगा? सी पी बराबर सी एफ प्लस एफ पी। सी पी बराबर सी एफ बटा एफ पी। यहाँ देखिए सी पी बराबर सी एफ किसके बराबर है? सी एफ बी एफ के बराबर है, और बी एफ किसके बराबर है? एफ पी के बराबर। तो हम सी एफ की जगह एफ पी लिख सकते हैं। तो सी पी बराबर 2FP। और हम क्या जानते हैं कि सी पी की बीच की दूरी क्या होती है? बीच की दूरी को सॉरी, थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया, कि बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं।
त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, यानी सी पी बराबर क्या होगा? आर। और एफ से बीच की दूरी तो सबको पता है कि फोकस दूरी होता है। एफ और मुख्य फोकस से ध्रुव की बीच की दूरी फोकस दूरी होता है, इसीलिए इसे हम एफ से सूचित करते हैं। तो ये हो गया 2f। और अगर जो हम f बराबर में निकालना चाहेंगे तो 2 r, तो r रहेगा, ई 2 गुना में तो चल जाएगा नीचे। ये दोनों सूत्र आपका क्या हुआ? PROV प्रूव्ड। अगर जो वीडियो हेल्पफुल लगा या अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाते जाते चैनल वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हमको भी कुछ और अथी हो कि हम से किसी और सीख रहा है या फिर हम किसी को सिखा रहे हैं। और ये 2025 के परीक्षा में पूछने वाला है। ये प्रश्न ऐसा है, एक बार न होगा तो स्क्रीन कर लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन कर लीजिएगा। हम बताते हैं, स्क्रीन कर लीजिएगा, दिखा रहे हैं। कर लीजिए, स्क्रीन कर लिए। और एक पेज और है, कर लीजिए इसको भी। जहाँ भी कमेंट कर दीजिएगा, अगर जो नहीं समझ में आवे तो कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि हम कैसे बताते हैं और कहाँ मेरा गलती होता है, जिससे अगला बार आपको और अच्छा से हम बता सकते हैं। थैंक यू।